और अचानक आके आप सील कर दो किसी की दुकान। उनको ये दिक्कत है कि भैया ये यहाँ पे ये रिहायशी एरिया यहाँ 95% तो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है सर, ये नाजायज हो रही है बिल्कुल गरीब आदमियों के साथ। 31 दुकानें सील कर दी गई हैं। सर्वे करिए तो पता लगेगा, अगर बारिश हो जाए तो वहाँ कम से कम इतना पानी भर जाता है और रिहायशी इलाका है नहीं। रेजिडेंस एरिया है तो बिजली का बिल आप कमर्शियल क्यों ले रहे हैं, पहले ये बताइए। दिल्ली में पहले डीडीए का और एमसीडी का बुलडोजर चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर तो थम गया, लेकिन सीलिंग की जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मायापुरी के एक खजान बस्ती में। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें उतार करके दिखलाइए कि ये जो इलाका है यहाँ पर स्पेयर्स पार्ट की जो तमाम जो दुकानें हैं और इस इलाके में जो काम करने वाले लोगों के जो घरों को अब सील किया जा रहा है, एमसीडी द्वारा किया जा रहा है। और जो बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो काम किया जा रहा है उसमें प्रदूषण हो रहा है, जिसको लेकर एक एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछों के घर हैं वो सील कर दिए गए हैं और कुछ पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के लोग। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार कार्रवाई की जा रही है या सील करवाया जा रहा है, क्या? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अचानक आ गए हो और अचानक आके आप सील कर दो किसी की दुकान। उसको कोई टाइम नहीं, ना उसका लेना ना देना, ना वो पोल्यूशन का काम कर रहा है, कोई पोल्यूशन का काम नहीं हो रहा। उनको ये दिक्कत है कि भैया ये यहाँ पे ये रिहायशी एरिया यहाँ 95% तो लोग काम कर रहे हैं। किसी का कोई घर नहीं है। जो नीचे काम कर रहा है वो ऊपर रह रहा है अपना। उधर गांव से आया कोई 10 बंदे जैसे काम कर रहे हैं लेबर के, वो ऊपर रह रहे हैं। वही उनका किया है, वही उन्होंने उनसे कमाना है, वही सब कुछ करना है। और आप अचानक आके कहो कि हम बंद कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं, तो ये कहाँ का कानून है? नोटिस दिया गया, उसमें क्या लिखा गया है? सर नोटिस दिया गया है, हमें नोटिस नहीं आया है, कई लोगों को नोटिस आया, 30-31 लोगों को नोटिस आया है अभी। तो वो कहते हैं हम नोटिस देंगे नहीं, अब एक तरह से सीलिंग करेंगे सारी। अच्छा, तो हमारा काम ही पोल्यूशन का नहीं है, हमारा काम ट्रेडिंग का है। पोल्यूशन का काम हो तो हम बात करें, हमारा काम पोल्यूशन का है ही नहीं। सिर्फ हमें इसी करके टांगा जा रहा है कि आप रिहायशी एरिया में काम कर रहे हो, आपको काम नहीं करने दिया है। पोल्यूशन काम नहीं है, लेकिन पोल्यूशन का बता के सील किया जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है सर, ये नाजायज हो रही है बिल्कुल गरीब आदमियों के साथ। गरीब लोग हैं, सब गाँव के देहाती लोग हैं ज़्यादातर। अभी कितने जो घर हैं उनको सील कर दिया गया है और कितनों पे कार्रवाई होनी बाकी है? 31 दुकानें सील कर दी गई हैं और बाकी वो कह गए एक तरफ से कर देंगे बाकी। अभी आप डीसी ऑफिस पे गए थे, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन आप लोगों को दिया गया? कुछ समय दिया? हफ्ता 10 दिन का टाइम दो। हफ्ता 10 दिन का, हमें हफ्ते का टाइम मिला है। हफ्ते बाद वो कहते हैं हम आपका दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे। देखेंगे कार्रवाई हम दोबारा करेंगे हफ्ते बाद। आप हमें हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे, फिर देखेंगे जैसा होगा वैसा फिर देखेंगे। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अब क्या, जिस तरह से आप डीसी से मिले हैं, क्या कुछ इस पे रोक लग पाएगी? क्या रोक लगे? आप पूरा खजान बस्ती सर्वे कर सकते हैं। जो कह रहे हैं रिहायशी इलाका देखने में आपको एक बार सर्वे करिए तो पता लगेगा, अगर बारिश हो जाए तो वहाँ कम से कम इतना पानी भर जाता है और रिहायशी इलाका है नहीं। बात रही हमारी दुकान जो है, वो बिजली का बिल अगर आप लोगे तो भी कमर्शियल, हमारा जो यूनिट देखोगे कमर्शियल बिजली का बिल दुकान के नाम से आ रहा है। और बात हो रही रिहायशी इलाका, ऐसा रिहायशी इलाका थोड़ी होता है, खाली पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। आप खजान बस्ती में एक दुकान का सर्वे कीजिए, गली का सर्वे कीजिए, ढंग से सफाई नहीं हो रही है। वो रिहायशी इलाका है ही नहीं। 10-12 दुकान है यहाँ पे, 10-12 हज़ार। 10-12 हजार। तो क्या लग रहा है कि एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है? क्या बिल्कुल बहुत गलत है सर। मैं धन्य हूँ ऐसी एमसीडी की। एमसीडी चाहे कोई भी प्रशासन हो, इनको सिर्फ खजान बस्ती में एक दुकान पर जो 4 लोग काम कर रहे हैं, उनके फैमिली में कई लोग जुड़े हुए हैं, सबको बेरोजगार किया जा रहा है। इनको पोल्यूशन दिखता है कि सिर्फ खजान बस्ती में पोल्यूशन हो रहा है। आप नांगलोई के रोड देख लीजिए, मुंडका के रोड देख लीजिए, अपने रोड को देख लीजिए, इतना पोल्यूशन, धूल उड़ता है। गवर्नमेंट को और एमसीडी के इधर को धूल नहीं दिखता। बाकी अगर कोई खा रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, अपने दुख सुख का साथी दे रहा है, तो इनको पोल्यूशन दिखता है। तो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है लोगों के साथ। और एक दुकान में, छोटी दुकान में 3 लोगों ने मिलकर दुकानें ली हैं। गरीब लोग हैं, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक फैमिली में 5-5, 6-6 मेंबर हैं, तो उनके पीछे कई लोग भी बर्बाद होंगे। हमारी सरकार इसको पेरिस बनाना चाह रही है खजान बस्ती को। सिर्फ खजान बस्ती एरिया इनको दिख रहा है कि इसको बंद करो, सील करो और इसको पेरिस बना दे। बाकी जो नालियाँ हैं, सीवर है, गंदे पानी आते हैं खजान बस्तियों के जल बोर्ड सरकार का, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। गंदा पानी लोग सर बिस्लेरी का पानी ला के अपने घरों में पी रहे हैं। 20 रुपये का जार 40-40, 50-50 रुपये में लोग खरीद रहे हैं, पर वो गवर्नमेंट को नहीं दिखता। बिजली का बिल क्यों ले रहे हैं आप? रेजिडेंस एरिया है तो बिजली का बिल आप कमर्शियल क्यों ले रहे हैं, पहले ये बताइए। एक दिन से नहीं, सालों से ले रहे हैं। ये हाउस टैक्स भी कमर्शियल है, हाउस टैक्स भी कमर्शियल भेज रहे। कहाँ जाएंगे लोग बेचारे? सर एमसीडी का हाउस टैक्स मैं भरता हूँ, कमर्शियल में भरता हूँ।
मुझसे रेजिडेंशियल का नहीं लिया जाता। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास पर्चा भी पड़ा है, कमर्शियल का भरता हूँ, हर साल भरता हूँ सर, हर साल, इस एक साल नहीं हर साल भरता हूँ। अब इस तरह से घरों को सील घरों को सील किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे जो रोजगार कर रहे हैं, जो आप लोग यहाँ काम कर रहे होंगे, उनके नौकरी पे भी कहीं ना कहीं खतरा रहेगा। और उनकी नौकरी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास जो नौकरी कर रहा है वो हमारे से जुड़ा हुआ, उसका परिवार पल रहा है। हमारे यहाँ 4 नौकर काम कर रहे हैं, तो 4 नौकर वो तो बेरोजगार हो गए। हम बेरोजगार हो गए तो वो भी बेरोजगार हो गए। एक के साथ कम से कम 50 जुड़े हैं। हाँ, अच्छा, अभी जिस तरह से इसको सील कर दिया गया है, रोजगार पे असर तो पड़ेगा ही। अगर ये काम बंद होगा तो फिर क्या काम करेंगे आप? क्या काम करेंगे? भीख मांगेंगे रोड पे? कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे भूखे? फिर चोरी बढ़ेगी, चोरी चमारी बढ़ेगी। जब लेबर वैली हो जाएगी तो क्या करेगी? वैसे ही यहाँ खजान बस्ती में लूटमार हो जाती है और ज्यादा लूटमार बढ़ जाएगी। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। एक आदमी के साथ 4-4, 5-5 आदमी जुड़े हैं और एक दुकान में 10-10 आदमी लेबर काम करती है। तो सुना, ये जो लोग हैं ये काफ़ी मजबूर हैं क्योंकि इनके घर को सील कर दिया गया है और ऐसे में अभी 30-32 घर है जिसको सील कर दिया गया है और आगे भी इस तरह से एमसीडी की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एमसीडी के द्वारा जो इन्होंने शिकायत दी तो उनको 10 दिन का समय दे दिया गया है। 10 दिन के बाद फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि ये 95% यहाँ पे जो रेजिडेंट नहीं है बल्कि ये कमर्शियल है, बल्कि केवल 5% ही है जहाँ पे जो रेजिडेंट है। साथ ही साथ और अगर जो रेजिडेंट है तो ये, लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो तमाम जो लोग हैं वो रेजिडेंट इलाके के तौर पर यहाँ पे कमर्शियल बिजली का बिल पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार जब इनको सील कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में सरकार को क्या कुछ आगे कुछ कार्रवाई रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।